गाइस एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं हम रिगार्डिंग एरेस। क्या होते हैं ये एरेस? एरेस बेसिकली एक ऐसा डेटा टाइप है, डेटा टाइप नहीं बोल सकते इसको, बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डेटा होता है एरे। क्या होता है? इसको हम बोलते हैं अ कलेक्शन ऑफ डेटा। किस तरह का डेटा? डेटा कुछ भी हो सकता है। आप इसमें इंटीजर्स स्टोर कर सकते हो, बट इसमें आप कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हो, इसमें आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, इसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। बट कंडीशन यही है कि अगर आपने इंटीजर का एरे बनाया है तो आप उसमें सिर्फ सारी वैल्यूज जो है इंटीजर की रख सकते हो। अगर आपने स्ट्रिंग का बनाया तो आप सारी वैल्यूज स्ट्रिंग की ही रख सकते हो। अगर आपने कैरेक्टर का बनाया तो आप सारे कैरेक्टर्स ही रख सकते हो और कुछ नहीं रख सकते। बस ये एक कंडीशन है इसमें। चलो ठीक है। एरेस की जरूरत क्यों पड़ी हमें? हमें एरेस की जरूरत क्यों पड़ी? सो एरेस की जरूरत के बारे में अगर मैं बात करूं तो यार देखो, कभी कभार ऐसा होता है, जैसे अगर आप मान लो एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मेंटेन कर रहे हो, ओके, तो अब आप ऐसा थोड़ा लिखोगे कि यार एक वेरिएबल बनाया हमने ट्रांजैक्शन वन का, तो जिसको मैं नाम दे रहा हूँ ट्रांजैक्शन वन। एक वेरिएबल बनाया हमने ट्रांजैक्शन टू का, जिसका नाम दे रहा हूँ मैं ट्रांजैक्शन टू। अगला वेरिएबल बनाया हमने ट्रांजैक्शन थ्री का। अगर हमारे पास इस टाइप के 100 ट्रांजैक्शन हो गए, तो क्या हम हर एक वेरिएबल ट्रांजैक्शन 100 तक बनाते रहेंगे? क्या हम ऐसे 100 वेरिएबल्स बनाते रहेंगे ट्रांजैक्शन तक? द आंसर इज नो। इसको सिंप्लीफाई करता है हमारा एरे, इस पर्टिकुलर मेथड को सिंप्लीफाई करता है हमारा एरे। या फिर ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ले लो कि आपके पास मान लो आपके पास 4 साल में आपने 40 सब्जेक्ट पढ़े हुए, 4 साल में आपने 40 सब्जेक्ट पढ़े, ओके, इन योर कॉलेज। तो क्या आप ऐसा करोगे सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री, सब्जेक्ट फोर, इस टाइप से हम नहीं करते। हम बेसिकली उसको एक साथ सारा डेटा स्टोर करते हैं, ओके, हम ये डेटा पूरा एक साथ स्टोर करते हैं। इसी के लिए हम यूज करते हैं एरेस का। एरेस की डेफिनेशन होती है एन एरे is a data structure that stores the fixed size collection of elements of same data type। ये चीज ध्यान रखना, जैसा कि मैंने बोला, अगर आप इंटीजर को स्टोर करो तो आप सिर्फ इंटीजर को ही स्टोर कर सकते हो। अगर आप स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते, अगर आप स्ट्रिंग के कलेक्शन को स्टोर कर रहे हो, सो आप सिर्फ स्ट्रिंग को ही स्टोर कर सकते हो। आप एक इंटीजर एक स्ट्रिंग इस टाइप से स्टोर नहीं कर सकते हो, ओके। सो ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। हाँ, हमने डेटा स्ट्रक्चर चालू कर दिया है। हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, पर अभी मुझे लगा क्योंकि कि ये पढ़ाना ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज हमें डील करना है कैरेक्टर्स के साथ, कैरेक्टर टू स्ट्रिंग के साथ, हमें स्ट्रिंग के साथ डील करना है, स्ट्रिंग्स के बहुत सारी चीज़ें देखनी है हमें। सो एरेस को इसलिए मैंने बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया, बिकॉज जब हम कन्वर्ट करते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग को टू कैरेक्टर, तो उसमें हमें एरेस की जरूरत पड़ती है। दैट्स वाई आई जस्ट इंट्रोड्यूस्ड इट ओवर हियर। सो डेटा स्ट्रक्चर में मैं ये नहीं पढ़ूंगा, बिकॉज हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया एरेस। चलो ठीक है। एरेस को हमने देख लिया, दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर जो सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है इन अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब क्या? कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक कैसे? ये देखो, इसमें हमारे पास होते हैं इंडेक्सेस। इसको हम जो जो मैं लिखने वाला हूँ इसको हम बोलते हैं इंडेक्सेस। सो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपके इंडेक्सेस। इंडेक्स जो होता है हमारा, इंडेक्स हमारा चालू होता है विद जीरो एंड इट गोज ऑन टू वन टू थ्री फोर फाइव एंड ब्ला ब्ला ब्ला। भले ही आपने कैरेक्टर स्टोर करा है, आपने इंटीजर स्टोर करा है, कुछ भी स्टोर करा है, इंडेक्सेस हमारे स्टेप से ही स्टोर होते हैं। इंडेक्स नंबर जीरो, इंडेक्स नंबर वन, इंडेक्स नंबर टू, इंडेक्स नंबर थ्री, इंडेक्स नंबर फोर, इंडेक्स नंबर फाइव, टिल इंडेक्स नंबर एन। इस स्टेप से हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। जैसे कि मुझे मान लो एक कैरेक्टर का एरे बनाना है, एक कैरेक्टर का एरे बनाना है जिसमें मुझे मेरा नाम स्टोर करना है, तो किस स्टेप से स्टोर होगा? इंडेक्स नंबर जीरो पे हमारा स्टोर होगा ए, एंड देन यहाँ पे हमारा स्टोर होगा बी, सॉरी स्मॉल ए, then y, then u, then s, then h। अगर हमने एक कैरेक्टर का एरे बनाया है तो इस टाइप से मैं अपना नाम स्टोर कर सकता हूँ। अगर मुझे मुझे ये चीज़ इस टाइप से एक एक इंडेक्स में स्टोर करनी है तो इस टाइप से ये स्टोर हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एरेस का। या फिर मान लो हमें कुछ मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मार्क्स भी हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपने बनाया ये एक एरे, ओके, दिस इज एन एरे जो आपने बना दिया है। यहाँ पे आपको स्टोर करना है मान लो 80 मार्क्स, तो 80 मार्क्स जो है वो इंडेक्स नंबर जीरो पे स्टोर हो जाएंगे। एंड सिमिलरली अगर मैं इंटीजर का एरे बना रहा हूँ तो दिस इज बेसिकली एन इंटीजर एरे। यहाँ पे मान लो आपको डालने 70 मार्क्स, 70 मार्क्स यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे जो आगे हमारे कॉलम नंबर है। अगर हमारे पास हमें स्टोर करने अगर दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स मान लो वो आ गए 75, तो आप 75 स्टेप से स्टोर कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको स्टोर करने चौथे सब्जेक्ट के नाम मार्क्स, तो आप इंडेक्स नंबर थ्री पे, हाँ, फोर्थ नंबर के मार्क्स आपको स्टोर करने, तो आप इंडेक्स नंबर थ्री पे जाएंगे, बिकॉज हमारी काउंटिंग जो स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम जीरो। सो यहाँ पे मान लो इसने स्टोर कर दिए 83 मार्क्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे मार्क्स आप स्टोर कर सकते हो इस टाइप से। अब एरे की जरूरत क्या पड़ी ये तो आप समझ गए होंगे, बिकॉज हम इतने सारे वेरिएबल्स एक साथ नहीं बना सकते, पॉसिबल भी नहीं है। अगर मान लो अभी तो चलो मान लो 40 सब्जेक्ट के मार्क्स बोल दिए जो आप स्टोर कर लोगे, बट अगर ये एक फिगर आपका 4000 होता, अगर ये 40,000 होता, तो आप क्या करते?
तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आपको भी समझना पड़ेगा, आपको बार बार नंबर निकालना पड़ेगा कि एरे के इंडेक्स नंबर 39,000 पे ये वाले मार्क्स प्रेजेंट है, इस सब्जेक्ट के मार्क्स, तो मुझे इस पर्टिकुलर चीज के मार्क्स ला के दे दो। ओके, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब कि वेरिएबल नंबर 30 पे हमारे इस सब्जेक्ट के मार्क्स प्रेजेंट है, तो वेरिएबल नंबर 30 को निकालो, आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए हम एक साथ हर चीज़ के मार्क्स इस टाइप से, या जो भी चीज़ आप स्टोर करना चाहो इस टाइप से दे देते हैं। दैट्स वाई इसमें अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट नहीं करने पड़ते, एंड सारा डेटा जो है वो कॉन्टिग्यूसली जाता है, मतलब कि एक के बाद एक, जैसे कि 80 के बाद आ गया 70, से 70 के बाद आ गया 75, इसके बाद आ गया 83, तो आप इसको एक बार में फॉर लूप लगा के प्रिंट भी कर सकते हो, ये हमारा फायदा होता है एरेस का। ओके, अगला क्या है, ईच एलिमेंट इज एक्सेस यूजिंग द इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ये मैंने आपको बता दिया है। अब एरेस स्टार्ट क्यों करते हैं, ये जो है एफिशिएंट यूज टू स्टोर एंड मैनेज लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसा कि मैंने बताया, सब चीजें आप स्टोर कर दोगे एक एरे के अंदर, तो हम बहुत सारी स्पेस हम हमारे लिए एलिमेंट्स को मेंटेन करना इजी हो जाएगा, मैनेज करना इजी हो जाएगा। ओके, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एरे। फास्टर एक्सेस रहता है, जैसे कि एक सिंपल फॉर लूप लगा दो, हमारा काम हो गया, हमने फॉर लूप के अंदर हमने डाल दिया कि मुझे इंडेक्स नंबर जीरो पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो चाहिए, हमने निकाल दिया। सिमिलरली 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बिकॉज ये क्या है, ये कॉन्टिग्यूअस है, तो हम आसानी से एक लूप लगा सकते हैं एंड इसको कॉन्टिग्यूअसली प्रिंट करवा सकते हैं, नो वरीज इन दैट। या फिर जो कुछ आप करवाना चाहो, ये इसके बहुत सारे यूजफुल ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि सॉर्टिंग, सर्चिंग, अपडेटिंग, बहुत आसानी से हो जाता है एरे के अंदर, एंड ये जो है कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करता है मैनेज करने के वेरिएबल्स को। अब एरे का डिक्लेरेशन किस टाइप से करा जाता है, या एरे को हम यूज कैसे करते हैं, देखो यार, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिकली इसकी दो मेथड्स होती है। मान लो हमने डिक्लेयर करा है कि एरे, हमको मान लो मार्क्स नाम का एरे बनाना है, सो हम इसको डिक्लेयर करते हैं कुछ इस टाइप से। हमने सबसे पहले लिख दिया डेटा टाइप इज बेसिकली इंटीजर, उसके बाद हमने एक ब्लॉक लगा दिया, ब्लॉक मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगा दी सिंपली, एंड यहाँ पे मान लो मैंने नाम दे दिया इसके क्या, मार्क्स, इस टाइप से मैंने इसका नाम दे दिया। ओके, अब मुझे अगर मार्क्स स्टोर करना है तो मैं किस टाइप से करूंगा, मैं या तो इसको ऐसे ही छोड़ सकता हूँ, इस इक्वल्स टू न्यू एरे बना दो इधर। ओके, यहाँ पे आप क्या दोगे, न्यू इंट, इस टाइप से आप दे सकते हो। ओके, सो अब देखो ये ब्रैकेट में आपको कितने मार्क्स स्टोर करने हैं, अगर आपको पता है तो आपको इस टाइप से बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको जैसे पता है कि इसमें मुझे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो एज 5। ओके, एक ये मेथड हो गई हमारी, दिस इज द फर्स्ट मेथड हमारी एरे क्रिएशन की। ओके, अगर आपको आपके पास मार्क्स लिखे हुए हैं एज इट इज, तो आप इसको न्यू एरे बनाने की जगह आप नॉर्मली इसको बना सकते हो, जैसे कि मैंने इसके स्टेप से बना दिया, मार्क्स इज इक्वल्स टू, आप सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट लगा के मार्क्स दे सकते हो। मान लो मैंने दिया 20, मैंने दिया 30, मैंने दिया 70, मैंने दिया 80, इस टाइप से आपको जो भी मार्क्स देने हैं आप दे सकते हो, एंड एरे को बंद कर दोगे, ये साइज अपने आप कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे आप क्या डालोगे, इस फर्स्ट कंडीशन में आप क्या डालोगे, यहाँ पे हमारा डल रहा है साइज, कि आपको क्या साइज चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे हमारे सारे डायरेक्ट नॉर्मल वेरिएबल्स लिखे जा रहे हैं। ओके, अब जैसे मान लो मुझे एक पर्टिकुलर प्लेस पे कोई किसी वैल्यू की वैल्यू देनी है, मान लो कि मैंने ये डिक्लेयर कर दिया है। ओके, मैंने ये डिक्लेयर करा है, ये मैंने डिक्लेयर नहीं करा है, तो मुझे अगर मार्क्स देने हैं थर्ड वाले इंडेक्स पे, या फिर मुझे थर्ड वाले सब्जेक्ट के मार्क्स देने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मुझे थर्ड वाले सब्जेक्ट के मार्क्स देने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्क्स, एंड देन यहाँ पे मैं ये बना दूंगा, एंड थर्ड वाला मतलब सेकंड इंडेक्स। ओके, थर्ड वाला सब्जेक्ट मतलब सेकंड इंडेक्स, एंड यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूंगा, जैसे मान लो 78 मुझे वैल्यू डालनी है। ओके, तो मैं इस टाइप से इधर वैल्यू डाल सकता हूँ, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, एरे का डिक्लेरेशन, एरे का अपडेशन वगैरह आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो एक बार एक काम करते हैं, इस वाले कोड को हम लिख के देख लेते हैं कि एरे हम बना किस टाइप से रहे। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट ओपनिंग माय वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड मैंने ओपन कर लिया है, एंड मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा। इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर मुझे एक फोल्डर बनाना है विच इज बेसिकली एरेस। ठीक है, सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर ऑफ एरेस। इसके अंदर मुझे नहीं डालना है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, मुझे ये सभी बंद करना है वैसे तो, हाँ सब बंद हो गए, छोड़ो इसको। ओके, मैंने इधर एक नया फोल्डर बना दिया जिसका नाम क्या रख रहा हूँ मैं, एरेस। ओके, एंड अभी हम बात करें, चलो छोड़ो, एरेस नाम रख दिया मैंने इसका। ठीक है, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन एरे, या फिर मैं इसके अंदर एक नई फाइल बना देता हूँ। पहले इसके अंदर जो फाइल बनाई मैंने, इसका नाम लिया है एरे इंट्रो डॉट जावा।
चलो ठीक है, एरे इंट्रो डॉट जावा नाम की फाइल बना दी है मैंने। ये पैकेज को हटा सकते हो, पर अगर नहीं भी हटाओ तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज हम एरेस के अंदर ही बना रहे हैं। पैकेज का नाम है एरेस। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पी एस वी एम मैंने डाल दिया है। मान लो मुझे एक स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, जो हमारे पास मान लो कि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं। ओके, सो मैं इधर क्या करूंगा, मैं एरे का सबसे बड़े डिक्लेरेशन करूंगा, इंट, देन ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड देन ए आर आर इज इक्वल टू न्यू इंट। मुझे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं तो मैं इधर 5 डाल दूंगा। एज सिंपल एज दैट, हमारा एरे का डिक्लेरेशन हो चुका है। देखो यार, ये डिक्लेयर करने की भी दो मेथड्स होती है, मैंने बताया नहीं। आप या तो ऐसे लगा सकते हो, या फिर अगर आप ऐसे भी लगाओ, कुछ लोग इसको लगाना प्रेफर करते हैं। दोनों मेथड सही है, इंट के बाद दे दो या एरे के बाद दे दो, दोनों मेथड सही है। दोनों में ये ऐसे ही वर्क करता है। ओके, सो मैंने अभी मान लो इस टाइप से दे दिया है, नथिंग एल्स। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनके मार्क्स स्टोर करते हैं। सो इंट ए आर आर इज इक्वल टू न्यू इंट 5 दे दिया मैंने। अब मुझे मान लो एरे ऑफ 0 की वैल्यू डालनी है। कितनी? मुझे अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं, मान लो मैंने स्टोर कर दिए 40। ओके, एंड देन मुझे अपने एरे ऑफ 2 के मार्क्स स्टोर, एरे ऑफ 1 के मार्क्स स्टोर करने हैं। मान लो मैंने डाल दी वैल्यू कितनी, मैंने डाल दी इसकी वैल्यू 50। एंड सिमिलरली एरे ऑफ 2 के मार्क्स मैंने स्टोर कर दिए है एस 60। एंड सिमिलरली एरे ऑफ 3 के मार्क्स स्टोर कर दिए मैंने कितने, 70। ठीक है, एक लास्ट सब्जेक्ट और ले लेते हैं, एरे ऑफ 4 के मार्क्स मैंने स्टोर कर दिए है एस 80। चलो ठीक है, इस टाइप से मैंने इसके मार्क्स स्टोर कर दिए। ओके, अब एरे ऑफ 5 के मार्क्स मतलब क्या, 6 वाले सब्जेक्ट के मार्क्स। क्या मैंने बोला आपको कि मैं 6 वाले सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने वाला हूँ, या फिर क्या मेरे पास 6 सब्जेक्ट है भी? बिकॉज देखो यार, दिक्कत क्या है, हमने एरे ऑफ 5 यहाँ पे डिक्लेयर करा है न्यू इंट बना के। न्यू इंट बना के हमने 5 यहाँ पे डिक्लेयर करा हुआ है ये। ओके, यहाँ पे 5 डिक्लेयर करा हुआ है, मतलब कि हमारे पास टोटल साइज जो होना चाहिए एरे का वो 5 ही होना चाहिए। तो हमारे पास ये हो गया साइज 1 2 3 4 5। हमारे पास जो लास्ट इंडेक्स होता है एरे का, जो भी हमने नंबर ऊपर डिक्लेयर करा है उससे एक कम होता है। ओके, उससे एक कम होता है। बट हमारे पास सब्जेक्ट्स जो है वो 5 आ गए, जस्ट दैट इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 ओवर हियर। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये सारे मार्क्स को प्रिंट करना है। किस टाइप से कर सकता हूँ, क्या मैं फॉर लूप लगा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, इसमें आप फॉर लूप लगा सकते हो। जैसे कि अगर मैं लिखूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इस टाइप से लिखा है, 0 से स्टार्टिंग करी। क्यों? बिकॉज मुझे एरे ऑफ 0 के भी मार्क्स चाहिए, जीरो एरे ऑफ 1 2 3 4 के भी मार्क्स चाहिए, 5 के मार्क्स नहीं चाहिए, इसलिए मैंने लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दो सिस आउट, एंड एलन को हटा सकते हो वैसे। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो एरे ऑफ आई। ये देखो प्रिंटिंग कितनी आसान हो गई, प्रिंटिंग कितनी आसान हो गई हमारे लिए। ओके, मैंने इस तरह से स्पेस छोड़ दिया, अगर मैंने इसको रन करा हमारे पास ये मार्क्स आ जाएंगे। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, एरे ऑफ, इधर एक काम करो, मैंने एंड डिक्लेयर नहीं करा है शायद तक, तो इधर 5 कर लेना। ओके, सो यहाँ पे हमने 5 कर लिया, एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत नहीं है। अब जस्ट अ सेकेंड, व्हाट इज दिस, या सॉरी फॉर दैट, मैंने इसको रन कर दिया है। अब अगर, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्या, फिर से एक एरर आ गया, क्या नो क्लास डिफाइंड फाउंड एरर इज रॉन्ग नेम है, ऐसा कैसे हो गया? देखो यार, ये पैकेज क्या पता क्या दिक्कत दे रहा है, वैसे दिक्कत देनी नहीं चाहिए, पर एक काम करो, इसको हटा ही दो। ओके, अब रन करके देखते हैं। अब अगर हमने रन करके देखा, हमारे पास वैल्यूज आ रही है 40 50 60 70 80 80, विच वर आर मार्क्स, मतलब कि हमारे मार्क्स प्रॉपर्ली प्रिंट हो गए। तो कितना आसान हो गया, इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सर्टेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, हमने डायरेक्टली मार्क्स को एक बार में पूरे एरे के ऊपर रन करा दिया, एंड सारे के सारे मार्क्स प्रिंट हो गए हमारे। ओके, सो इस टाइप से हमारे पास एरेस वर्क करते हैं। हमने एक बेसिक प्रोग्राम देख लिया है एरे का। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस, बाय बाय एंड थैंक यू।